नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल दिखाए गए जिसमें गोदी मीडिया एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दिया और इंडिया गठबंधन को बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर रखा गया। पूरी मीडिया मंडली बीजेपी का गुणगान करने में लगी थी और यही नहीं, गोदी मीडिया के एंकर्स जब एग्जिट पोल दिखा रहे थे ना, तो गोदी मीडिया के एंकर्स की खुशी देखने लायक थी। मानो सरकार एनडीए की नहीं, इन्हीं के बनने जा रही है और इन्हीं में से कोई एक प्रधानमंत्री बनने वाला है। वैसे जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रही है ना, तो देखा जाए तो सरकार भी इन्हीं की ही बनने जा रही है। ये चल भी तो किसके सहारे रहे, ये सभी को पता है। आपको बता दें कि अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें गोदी मीडिया ने एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाया। जी हाँ, वही इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आया गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से। वैसे एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल हम नहीं कह सकते, जी हाँ, क्योंकि कई बार गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल है ना, वो फेल साबित हुआ है। गोदी मीडिया ने तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल दिखाया था, फिर बाद में जब रिजल्ट आया था ना, तो किस तरह से गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की पोल खुली थी, वो फेल हुए थे, वो भी आपने देखा था। ये तो लोकसभा का चुनाव है। अगर एग्जिट पोल में मोदी मीडिया ने सत्ता पक्ष की सरकार बनाने का दावा नहीं किया, बीजेपी सरकार एनडीए की सरकार बनाने का दावा नहीं किया, गुणगान नहीं किया, तो उनके लिए दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर कई पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट किया जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों से है। अखिलेश ने लिखा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। ये बात कही है अखिलेश यादव ने। वही एक और अखिलेश ने पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि उन्होंने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझाया है और लिखा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने आज चलाया। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार न रही होती, तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करे। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसीलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराए और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाए। तो अखिलेश यादव ने किस तरह से एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझाया, वो आपने देखा। तो जो गोदी मीडिया एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, वही गोदी मीडिया बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह से दिखा रही थी, लेकिन हुआ इसके उलट। जी हाँ, इस पर पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि 2021 में इंडिया टुडे की स्टूडियो में दीवार तोड़कर एक ट्रेन घुसी थी। उस ट्रेन पर लिखा था कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हुआ ये कि टीएमसी को 218 तो बीजेपी को मात्र 67 सीटें ही मिली। मीडिया हाउस अब मीडिया हाउस नहीं, बल्कि वो बाजार बन चुका है जहां आप जैसा पैसा फेंकेंगे वैसा ही सामान पाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से जो है तमाम लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आ रही है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो एग्जिट पोल दिखाया गया है, ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है आपने, 295 सीटें आ रही। जरा सुनिए राहुल ने क्या कुछ कहा है। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है।
ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एग्जिट पोल को लेकर एक बयान दिया है और कहा कि एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस जा रही है, इंडिया ब्लॉक हार रहा है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हम इसका विरोध करेंगे, हमारा आत्मविश्वास गिरा नहीं है। हम जानते हैं कि निवर्तमान पीएम जिन्हें निश्चित रूप से 4 जून को जाना होगा। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, वो आप सुनिए। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखें ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहां 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूँगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। सर, इसके अलावा आपने ट्वीट किया और आपने कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन जी के ट्वीट को आपने कोट करते हुए कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन भी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि पोल काउंटिंग एजेंट्स को बिल्कुल काउंटिंग एजेंट को वहाँ उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? ये दबाव लगाया जा रहा है ना। और ये इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग बिल्कुल देख रही है, देख रही है, पढ़ रही है। सब लोग जानते हैं, पर सब लोग चुपचाप हैं, सब लोग डरे हुए हैं। ये धमकी, ये देखिए, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है? धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो। यही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाना तय हो गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कर्नाटक में जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, हम हंसते हैं इसको देखकर। कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक की राजनीति जानता है, मैं कर्नाटक से हूँ, मैं सांसद हूँ, राज्यसभा का सांसद कर्नाटक में, मैं जानता हूँ ज़मीनी स्थिति क्या है। हमने भी पोल करवाया है वहाँ, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हंसने की बात है। तो ये बिल्कुल साजिश है। एग्जिट पोल जो करवाया गया है इस बार, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा नहीं है, हम डरे नहीं हैं। हमको धमकाया जा रहा है, पर हम धमकी में नहीं आएंगे।
4 तारीख को हम रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और आप देखेंगे 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री का जो मनोवैज्ञानिक। तो सुना आपने, वही गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मनोज यादव लिखते हैं कि सोशल मीडिया के एग्जिट पोल पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, जनता के एग्जैक्ट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अभिषेक नाम के यूजर लिखते हैं कि जी मीडिया का एग्जिट पोल देखिए, हरियाणा कुल 10 सीटें हैं, लेकिन जी मीडिया एनडीए को 16 से 19 और इंडिया को 2 से 4 सीटें दे रहा है। हिमाचल में कुल सीट 4 है, लेकिन जी मीडिया एनडीए को 6 से 8 सीट दे रहा है। गोदी मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, इसीलिए जनता अब इनके एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करती। वहीं अरेब नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि यह सही और सच्ची बात है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। गोदी मीडिया मोदी मीडिया झूठी एग्जिट पोल बताकर पब्लिक को गुमराह कर रही है। गोदी मीडिया मोदी मीडिया एग्जिट पोल गलत बताकर पब्लिक को धोखा दे रही है। मोदी बाय बाय, गुड बाय, भाजपा हटाओ, भारत देश बचाओ, गोदी मीडिया बिकाऊ है, गोदी हाय। तो इस तरह की जो बातें हैं एग्जिट पोल के आने के बाद लोग कह रहे हैं, और अब 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे वो नतीजे बताएंगे कि आखिरकार गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल हैं वो कितने सही हैं। जी हाँ, तो 4 जून का इंतजार करिए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार देश की जनता ने इस बार किसको चुना है। इस वीडियो में इतना है, आप देखते रहिए 4P।